अब समझ में आ गया ना क्या करना है। दो का पहाड़ा पढ़ने का मतलब ना सब में दो से भाग देंगे, ठीक है। जब तक पूरी की पूरी भाग दो से न जाना बंद हो जाए तब तक भाग देते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद। ये हमारे बेसिक क्लास की 8वीं वीडियो है और आप लोग को आज हम बताने वाले हैं ल जिसे कहते हैं एलसीएम, ठीक है। और सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि यदि आप लोग को एलसीएम लगाना नहीं आता है तो आप लोग भिन्न का जोड़ या फिर भिन्न भिन्न का घटाना नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना लगा लें तो सबसे पहले एलसीएम को समझना पड़ेगा, ठीक है। और एलसीएम होता क्या है, बहुत ही आसान भाषा में हम आप लोग को समझाएंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम बता देते हैं, ठीक है। परिभाषा जानने से पहले आप लोग पहले मेरे को एक चीज पहले बताइए, क्या आप लोग मिठाई के बारे में जानते हैं? मिठाई वही जो खाया जाता है, ठीक है। जैसे छेना हुआ, बर्फी हुआ, और 4-5 मिठाई का नाम बताइए जल्दी जल्दी। छेना, बर्फी, जलेबी, करीवा छेना। अच्छा, अब उसमें पांचों मिठाई में ऐसा क्या है जो सब में हो? ऐसा क्या चीज है जो सब में है, ठीक है। केवल एक चीज है, चीनी। चीनी सब में है, ठीक है। चीनी सब में है ना। एलसीएम भी कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। इसमें से 12, 15, 20, ठीक है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जो कि सभी के पहाड़े में आता हो। 12 की भी पहाड़े पढ़े तो भी वो संख्या आनी चाहिए, 15 की भी पहाड़ पढ़े तो भी वो संख्या आनी चाहिए, और 20 का भी पहाड़ा पढ़े तो भी वो संख्या आनी चाहिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? नहीं पता ना। यही चीज पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को परिभाषा हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले एलसीएम लगाना सिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिया रहेगा तो आप लोग को ऐसे करना रहेगा, देखिए बताते हैं। इस तरह, इस तरह, उसके बाद इस तरह। कोई भी कर सकता है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब देखिए, अब इसमें हम लोग एलसीएम को यूज समझिए कि ये सब भाग है। इसमें क्या करना है, भाग देना है। कितने से भाग देना है? सबसे पहले 2 से भाग देना है, फिर उसके बाद 2 से यदि भाग ना जाए तो 3 से भाग देना है, फिर 4 से भाग देना है, फिर 5 से, फिर इसी तरह भाग देते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कितने से भाग देंगे? 2 से, ठीक है। तो हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे तो इन सभी में देंगे, ठीक है। 2 से 12 में भी भाग देना पड़ेगा, 2 से 15 में भी भाग देना पड़ेगा, और 2 से 20 में भी भाग देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो भाग कटनी चाहिए, ठीक है। तो भाग देखिए, 2 से हम लोग क्या किए, 12 में भाग देते हैं, फिर 2 से किस में भाग देंगे, 15 में, फिर 2 से 20 में, ठीक है। यदि कोई और संख्या रहती तो उसमें भी क्या करते, 2 से हम लोग भाग देते, ठीक है। तो 2 छक्का 12, फिर 2 7 14, यहाँ पे देखिए एक शेष बच गया, यहाँ पे 2 दाम में 20, ठीक है। बाबू, भाग ऐसा देना है ना जिसमें शेष ना बचे, ठीक है। तो इसमें तो शेष बचा है, यानी कि जिसमें शेष नहीं बचा है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो शेष शेष किसमें किसमें नहीं बचा है, देखिए 2 में। 2 को पढ़ा ऐसा पढ़े कि 12 आ जाए, कितना आया है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इस भाग का आंसर आया है 6 है, तो उसी को यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस भाग का जो आंसर आया है, अब देखिए ये तो क्या है, 15 है, तो 15 नहीं कटेगा ना, तो इसका पूरा का पूरा उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 2 का भाग जब 20 में दिए तो कितना आया है 10, अब 10 को उतार लेते हैं। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप समझ में आ गया ना क्या करना है। 2 का पहाड़ा पढ़ने का मतलब ना सब में 2 से भाग देंगे, ठीक है। जब तक पूरी की पूरी भाग 2 से न जाना बंद हो जाए तब तक भाग देते रहेंगे, ठीक है। अब 2 से जब भाग देंगे ना तो यहाँ पे 2 3 6, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। अब देखिए, क्या ये 2 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। अब क्या करेंगे, अब 3 से भाग देंगे, ठीक है। हमको कैसे पता चला है कि 2 से भगिया नहीं जाएगी? इसका भी नियम हम बता दिए, ठीक है। देख के भी बता सकते हो कि वो भाग 2 से कटेगी कि नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, 4 से कटेगी कि नहीं।
तो इसके लिए हम पहले से ही वीडियो बना दिए हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 एकम 3, ठीक है, और 3 पाँचे 15, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 5 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। ठीक है, अब जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ पे भी 5 एकम 5। भाग तब तक देते जाएंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाए। ठीक है, यदि 1 आ गया ना तो इन सभी का गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 5, फिर गुणे, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए अब इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 तई 12, 12 पचे 60। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 60 ऐसी संख्या है, 60 ही ऐसी संख्या है जो कि इसके भी पहाड़े में 60 आता है, और इसके भी पहाड़े में 60 आता है, और इसके भी पहाड़े में। अच्छा, 12 पचे 60, 15 15 15 35 15 45 15 चौको 15 45 15 चौको 60। ठीक है, अब 20 20 तई 60। ठीक है, क्या बाबू ये जो 60 है सभी के पहाड़े में आया है, देखिए सभी के पहाड़े में आया है ना, बस यही से इसका क्या हो जाएगा, परिभाषा। अब देखिए, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो कि दी गई सभी संख्याओं के पहाड़े में आती है, दी गई सभी संख्याओं के पहाड़े में आती है। तो बाबू बताओ इसके पहाड़े में आया कि नहीं, ये संख्या दी गई है। ठीक है, और इन सभी संख्याओं के पहाड़े में 60 आता है, हाँ, और भी सबसे छोटी संख्या है। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लसा लगाते हैं। ठीक है, जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक, और इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पे लिख दी है, और उसका जो मेन उसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो भी लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे लिस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, कॉमन मतलब जो सब में हो, कॉमन मतलब जो सब में हो, और मल्टीपल मतलब जो पहाड़े वाली संख्या। ठीक है, पहाड़े वाली संख्या, यानी कि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो कि दी गई सभी संख्याओं के पहाड़े में आती है। तो दी गई सभी संख्याओं के पहाड़े में आती है। ठीक है, तो आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान से देख लीजिए कैसे लगाए। ठीक है, देखिए क्या किए, पहले 2 से भाग लगाना चालू किए। ठीक है, 2 से इन सभी में भाग दिए, फिर 2 से इन सभी में भाग दिए, फिर 3 से इन सभी में भाग दिए, फिर 5 से इन सभी में भाग दिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब तक 1 ना आया है तब तक क्या किए हम लोग, भाग देते गए, और वो भी ऐसा भाग देना है जो कि भाग कटनी चाहिए। ठीक है, शेष नहीं आना चाहिए। यदि किसी में शेष आया तो उसको सेम टू सेम उतार लेंगे। देखिए इसमें शेष आया था ना, तो हम लोग सेम टू सेम उतार लिए थे। ठीक है, तो क्या आप लोग को समझ में आ गया, यदि समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, और हम आप लोग से एक होमवर्क पूछ रहे हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। आप लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, तभी ना हमको समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, तभी हम जान पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।